अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम सेकेंड ईयर मैथ एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है इवेल्युएट द फॉलोइंग इन इनडेफिनाइट इंटीग्रल। तो अब हमने जो है वो इंटीग्रेशन जो है फाइंड आउट करनी है। पिछले चैप्टर दूसरे में हमने सारा डेरिवेटिव के बारे में पढ़ा था, तो इसमें हम जो है वो इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट में हमारे पास कहता है कि इंटीग्रल 3x² माइनस 2x प्लस 1 dx। तो ये हमने फाइंड आउट करने हैं। ऑलरेडी हम फार्मूलाज को डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए फिर अब हमें कोई मुश्किल नहीं होगी। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इंटीग्रल 3x² माइनस 2x प्लस 1 और dx, ये किसकी इक्वल हो जाएगी। अब हमने इन सब का अलग-अलग इंटीग्रल लेने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम 3, इसको हम क्योंकि ये इसको बाहर लिखेंगे x² dx माइनस 2 इंटू इंटीग्रल हमारे पास x है और dx प्लस जो है हमारे पास इंटीग्रल 1 और dx। अब हमने जो है वो कल जो है वो फार्मूला को पढ़े थे, तो अब हमने सिंपल इसमें पुट अप करते जाना है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 3। अब देखें इंटीग्रेशन ऑफ x²2, यानी कि ये x⁴n है। तो वो एक फार्मूला x⁴n वाला हमने पढ़ा था कि x अगर n आता है तो वो क्या हो जाएगा x⁴n+1/n+1, ठीक है। तो उसको हमने देखते हुए हमने सॉल्व करना है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा x यानी कि यहाँ पर 2 है, 2 + 1 यानी कि x⁴3 हो जाएगा। तो x⁴3/n+1 यानी 2 + 1 3 होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा 2, इसका हम लेंगे तो ये हमारे पास x⁴2/2 बन जाएगा। और नेक्स्ट ये है वो 1 का क्या होता है हमारे पास x और प्लस कांस्टेंट। नेक्स्ट इसको हम जो है वो थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगी। अब ये देखें ये कैंसिल आउट हो गया, तो x⁴3 माइनस x⁴2 प्लस x प्लस c, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसका पार्ट है 2, उसमें वो कहता है इंटीग्रेशन x² प्लस 1/x² और dx। अब उसी तरह हमने सिंपल क्या करना है, हमने सबसे पहले सबकी इंटीग्रेशन अलग-अलग ले लेनी है। तो क्या होगा, हम इसको 1 और 2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा इंटीग्रेशन x⁴ की जगह हम 1 और 2 लिखते हैं और dx प्लस इसको भी इंटीग्रेशन लेते हैं। तो ये क्या होगा 1। अब देखिए ये 1 और 2 नीचे है, x⁴1 और 2 नीचे है, जब ऊपर आ गई तो माइनस में हो जाएगी। तो x क्या होगी -1/2 dx, ठीक है। नेक्स्ट इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अब सिंपल हमने जो है वो x⁴n वाली इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाना है, जो कि क्या होता है n x⁴n+1 और n+1। तो यहाँ पर हम पुटअप करते हैं, तो x क्या होगा 1/2 + 1/1/2 + 1 प्लस आगे हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन भी उसी तरह लेंगे x⁴n+1, n हमारे पास -1/2 है प्लस 1/n+1। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा x⁴3/2 और क्या होगा 3/2 और प्लस हमारे पास x⁴1/2 बचेगा, क्योंकि ये 1 प्लस का माइनस का 1/2 है, तो जब प्लस माइनस होगी तो प्लस का 1/2 बचेगा और ओवर जो है वो 1/2 और प्लस कांस्टेंट। अब ये ऊपर जब जाएगा तो 2/3 के फॉर्म में बन जाएगा। तो ये क्या होगा 2/3 x⁴3/2 प्लस जो है जब ये ऊपर जाएगा तो 2/1, जो कि हम 2 लिखते हैं 2x। अब देखें x⁴1/2 को हम अंडर रूट पे लिख सकते हैं x और प्लस कांस्टेंट। तो ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम इसका जो है वो पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं।
तो इसका अब हम थर्ड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उसमें वो कहता है कि आपने इंटीग्रल फाइंड करना है x इंटू एक्स प्लस वन, और x का ये अंडर रूट है, और dx। तो ये हमने इंटीग्रल फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको अंदर जो है वो मल्टीप्लाई कर दें, या पहले इसको 1/2 की फॉर्म में बना लें। तो x की पावर 1/2 प्लस 1 और dx। नेक्स्ट क्या होगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें। तो ये अब देखें, जब इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/2 है, दोनों की बेस सेम है, तो आपस में क्या होती है, पावरें प्लस होती हैं, प्लस माइनस होती हैं। ठीक है, तो इसकी 1 है, इसकी 1/2 है, तो ये हम क्या कह सकते हैं जी, 1/2 प्लस 1। ठीक है, अब ये x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x हमारे पास आएगा, और ये इसको हम फिलहाल इस तरह लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, x की पावर, अब देखें 1/2 प्लस 1, तो हमारे पास क्या होता है, 3/2 आ जाएगा। अब इसको अलहदा इंटीग्रेशन दे दें, अब हम खोल देते हैं, और x इसको हम अलहदा इंटीग्रेशन दे देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब सिंपल हमने वो फार्मूला लगाना है जो कि इंटीग्रेशन का होता है, x की पावर n वाला, n+1/n+1। ठीक है, एक्स की पावर n+1/n+1, तो वो हम इसका फार्मूला पुट अप करते हैं। तो क्या बनेगा, x की पावर 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1, और यहाँ पर ये प्लस है, इसकी इंटीग्रेशन लें तो ये क्या होगा, x की पावर 1 प्लस 1, क्योंकि इसकी पावर 1 है ना, तो n+1, तो वो n भी 1 है और प्लस 1, n+1, तो 1+1, और प्लस हमारे पास जब इंटीग्रेशन खत्म हुई तो साथ कांस्टेंट भी आ जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, 3/2 प्लस 1, मतलब कि अढ़ाई बनता है, जो कि हमारे पास 5/2 में आता है, 5/2 ओवर ये भी क्या हो जाएगा, 5/2, और प्लस हमारे पास x की पावर 2/2, और प्लस कांस्टेंट आपका आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे, तो अब देखिए ये जब बटे का बटा होता है, तो जब ऊपर जाता है तो ये उलट जाता है, तो 2 ओवर क्या हो जाएगा 5, x की पावर 5/2। ठीक है, और प्लस जो हमारे पास क्या हो जाएगा, x की पावर 2/2 प्लस कांस्टेंट, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम इसका जो है पार्ट 4 को स्टार्ट करते हैं। तो फोर्थ पार्ट में वो कहता है आपने फाइंड करना है इंटीग्रल 2x प्लस 3 उसकी पावर 1/2 dx। आपने इसका आप डेरिवेटिव इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। तो सिंपल आपके पास ये x की पावर है, ठीक है, ये पूरा x है और ये इसकी पावर है, मतलब कि जो कि आप सिंपल क्या करते हैं, x की पावर n+1 और n+1, तो वो वाला फार्मूला हमने यहाँ पर लगा देना है। और यहाँ पर क्योंकि पावर है तो ये पावर शुरू में आ जाती है, तो ये हम क्या लिखेंगे, 1/2 इंटीग्रल 2x प्लस 3, और हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी पावर 1/2। ठीक है, ये 2 शुरू में आ गया। तो अब क्या होगा, नेक्स्ट आपने सिंपल 1/2, अब देखिए वो फार्मूला आपने यहाँ पर लगाना है। तो n+1, ये हमारे पास क्या है जी, n+1 ओवर n+1। ठीक है, यहाँ पर n हमारे पास 1/2 है प्लस 1। ठीक है, तो प्लस जो हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। नेक्स्ट हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, तो 1/2 इंटू 2x प्लस 3 उसकी पावर 3/2 ओवर 3/2, क्योंकि 1+2 जो है प्लस होगा तो 3/2 बनेगा, और प्लस जो है वो कांस्टेंट। नेक्स्ट इसको देखें, तो 1/2 डॉट, यहाँ पर जब ऊपर आएगा तो 2/3 हो जाएगा, ये 2 इससे कैंसिल आउट होगा, इंटू 2x प्लस 3 उसकी पावर 3/2, और प्लस जो है वो कांस्टेंट। अब देखें ये हमारे पास कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या बचा, 1/3 इंटू 2x प्लस 3 और उसकी पावर 3/2 और प्लस कांस्टेंट।
तो आज हमने जो है वो एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट किए हैं। आई होप को आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। इंशाल्लाह जो है वो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।